हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ बताएंगे, जो चीज़ जो कंप्यूटर ओनर है, कंप्यूटर यूज़र है, स्टूडेंट है या जो भी कंप्यूटर के ऊपर में डिपेंड है, सबके लिए बहुत फ़ायदा आने वाला है। तो गाइस, इसको कभी मिस मत करो, इसको आप देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि क्या है कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करे। अभी जो हम आपको बताने जा रहा है ये है आपका एक वायरस, जो वायरस D3AD एनक्रिप्टेड वायरस है, जो एक बार सिस्टम में लग जाता है उस सिस्टम का पूरा चौपट करके छोड़ देता है। मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप उसमें वर्ड चला सकते हैं, ना एक्सेल काम कर सकते हैं। जितना भी आपका बैकअप है, जितना भी आपका ये बना हुआ है, जैसे एक्सेल में कुछ आप बना के रखे वर्कशीट, ये वर्ड में आप बना के रखे कोई लेटर वोटर, कुछ भी आपका यूज नहीं होगा, सब अनयूजेबल हो जाएगा। चाहे वो अकाउंटिंग पैकेज हो, चाहे कुछ भी हो, वीडियो हो, ये आपका गाना हो या म्यूजिक हो, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए गाइस, इस वीडियो को आज लास्ट तक आप देखो और इसमें हमने जो बता रहे हैं उसी हिसाब से आप इसको करते जाओ, तो आपका फ्यूचर में कभी भी आपको ये कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का ओनर हो या कंप्यूटर जो यूज़र है या स्टूडेंट है, क्या ये अगर लग जाता है तो स्टूडेंट जो है अपना पढ़ाई छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा टोटल। जब तक ये वाला आपका ये D3AD एनक्रिप्टेड का जो डिस्क्रिप्शन टूल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक वो नहीं बनेगा तब तक आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, सर पकड़ के बैठे रहिए, कोई एंटीवायरस वाला कुछ नहीं करेगा। ये जो अभी हम दिखाने आपको जा रहे हैं, इसमें क्विक हिल लगा हुआ था, फिर भी जब इसमें D3AD एनक्रिप्टेड वायरस लगा है, क्विक हिल वाला इसको बोल रहा है अभी हम लोग बनाएंगे, आपसे सिग्नेचर लिया गया है, वो बना के फिर देंगे। तो कितना दिन में बनाएगा वो भगवान भरोसा है, चाहे 1 महीना में बनेगा या 1 साल में बनेगा। इसके लिए कोई यूज, ये जितना भी आपका एंटीवायरस कंपनी है ना, क्विक हिल है, मैकअपी है, नॉर्टन है, सब कुछ नहीं, सब मार्केटिंग करता है। जब कोई वायरस लग जाता है तो लोग हाथ उठा देता है, बोलता है ठीक है वो बन रहा है, तो बन रहा है तो आप क्या किया करेंगे, आप क्या बैठे रहेंगे, आपका काम हैम्पर होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप D3AD को हटाते हैं, वहां पर करते हैं, उसमें दिखाता है नॉट यूजेबल फाइल। कोई भी फाइल हो A to Z, टोटल सिस्टम आपका डेड हो जाता है। ऊपर से सिस्टम को जब तक आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो दूसरा आप काम ही नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर बैकअप नहीं है तो आप तो खत्म, आपका काम ही पूरा बंद हो जाएगा। तो आपको पहले से फिर काम शुरू करना होगा। तो गाइस, आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इससे बचना है और सिस्टम को कैसे आपको बैकअप लेना है, तो ताकि इन फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का कोई वायरस, एनक्रिप्टेड वायरस आ जाए, रैनसम वायरस जिसको बोला जाता है, आप नाम सुने होंगे रैनसम वायरस। उसमें भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, उसमें भी एक कैटेगरी ये है D3AD। जबकि क्विक हिल नंबर 1 कंपनी, अवार्ड विनिंग कंपनी बोलता है, लेकिन उसका भी एंटीवायरस जो इसको रोक नहीं पाया, वो सिस्टम पूरा टोटली डैमेज हो चुका है। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका सिस्टम को आप अपना प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से आप अपना सिस्टम को अपने सही ढंग से रखेंगे या सही ढंग से बैकअप लेंगे, ताकि आपको इस टाइप का सिचुएशन आने से आपको कभी सर पकड़ के बैठना ना पड़े। तो गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको दिखा रहे हैं, इस सिस्टम में आपका D3AD वायरस लग चुका है। इसमें आपका जो भी फाइल है, जैसे उसने बैकअप भी लेता था, इसमें टोटल ये का ऑटोमेटिक बैकअप लगा के रखा था सॉफ्टवेयर। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए फाइल, देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए D3AD। आपको अगर साइज बड़ा करना है तो बोलिएगा, तो हम साइज भी बड़ा कर सकते हैं, व्यू आपको बड़ा करके दिखाते हैं, तो आपको इसमें देखने में भी आपको सुविधा होगा। तो देखिए, इसमें आपका देखिए D3, जैसे बिल नंबर इतना PDF.D3AD। ये वायरस जो है, अगर हम इसको हटाते हैं, ये PDF है, जैसे हम इसको दिखाते हैं, आपको रीनेम कर रहे हैं, हम D3AD को हटाते हैं। देखिए, हटा दिए हैं। वो जैसे हटाएंगे वो बोलेगा कि इसको फाइल को एक्सटेंशन जो है उसको ठीक कीजिए। जैसे हम यस करेंगे, चेंज करेंगे, देखिए आपका आ गया है,
आपको दिख रहा है पीडीएफ फाइल। जब हम इसको खोलेंगे तब देखिएगा, जैसे इसको खोलने जाएगा अब देखिए मैसेज क्या दे रहा है। थोड़ा देर के बाद आपको मैसेज दे देगा, द डॉक्यूमेंट ए बैकअप फाइल कुड नॉट बी ओपन बिकॉज इट वॉज अनसपोर्टेड फाइल। जब वो एनक्रिप्टेड हो जाता है तो आप कुछ भी कीजिए उसको खोल नहीं सकेंगे जब तक इसका कोई डिस्क्रिप्शन टूल नहीं आ जाता है। वो टूल आएगा तब इसको यहाँ से रिमूव करेगा, क्योंकि एनक्रिप्टेड हो जाता है। एनक्रिप्टेड होने से रीड खाली आप कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप कुछ नहीं ओपन नहीं कर सकते ना पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें उसने टैली का भी बैकअप रखा था, उसका अकाउंटिंग पैकेज चलता है। यहाँ पर देखिए टैली का बैकअप है। टैली का बैकअप में जाके देखिए टोटल बैकअप को भी वो ऐसे बना दिया है, इसको ऐसी टाइप का बना दिया कि वो इसमें ना काम कर सकता है ना कुछ कर सकता है। जब तक ये क्विक लगा हुआ था, इसमें 3 साल का क्विक डाला हुआ था, जबकि क्विक बोलता है कि हम नंबर 1 अवार्ड विनिंग कंपनी इन इंडिया, लेकिन उसका ये क्विक भी इसको पकड़ नहीं सका। हमने इसके लिए नॉर्टन को खोजे, इसका बाद मैकेफी खोजे, कहीं पर भी ये D3AD का तोड़ नहीं है, मतलब इसको रिमूव करने का कोई टूल्स नहीं है। अब वो क्विक वाला बोल रहे हैं हम इसको बनाएंगे, बना के आपको देंगे, तब जाके आप इसको चला सकते हैं। आप सोचिए कोई बिजनेस ओनर है, उसका टैली में काम होता है या कोई अकाउंटिंग पैकेज में काम होता है या उसका एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट बहुत कुछ रहता है, उसमें अगर इस टाइप का D3AD लग जाता है तो उसके लिए क्या होगा? वो काम पूरा बंद हो जाएगा, बिजनेस ओनर के अपना बिजनेस बंद कर देगा इसके चलते। तो उसके लिए उसको क्या करना है? सबसे पहले आप इस सिस्टम के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखना होगा, और आपको महीना मतलब आपका वीकली आपको इसको बैकअप अलग से सिस्टम में रखना होगा। इसके लिए आप कोई बैच फाइल बना लीजिए, उसमें क्या है, या तो आप टाइम ये सेट कर दीजिए, यहाँ पर ऑटो बैकअप का भी पैकेज आता है, उसको आप डाल दीजिए, डाल के उसमें टाइम सेटिंग कर दीजिए और उस टाइम में आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा दीजिए। हार्ड डिस्क लगाने से क्या होगा कि वो बैकअप आपका हार्ड डिस्क में चले जाएगा, इसका साथ में नहीं रहेगा। जब सिस्टम का साथ में अटैच नहीं रहेगा तो वायरस उसको अटैक नहीं कर पाएगा, वो अलग से रहेगा। जब आपका ये इस टाइप का कोई वायरस आपको अटैक करता है तो आप उसमें से पूरा बैकअप इसमें डाल सकते हैं। तो भाई आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, इसको अगर आपको सही ढंग से अपना सिस्टमेटिक काम करना है और लंबा काम करना है, मान लीजिए आपका बैकअप ही नहीं है, अगर स्टूडेंट का पास लैपटॉप में उसका जो थ्योरी लिख के रखा है, जो अपना पढ़ाई का चीज़ लिख के रखा, वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसको कहाँ से मिलेगा? वो अगर बैकअप नहीं रखा है कहीं पर, तो स्टूडेंट का जो जितना भी वो वहाँ पर लिख के रखा है, वो बहुत सारा ऐसे होता है पैकेज, उसमें लिखना पड़ता है, वो लोग लिख के उसको बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है। अगर वो प्रोजेक्ट डैमेज हो गया, मान लीजिए 3 साल का प्रोजेक्ट उसका खत्म हो गया, तो क्या करेगा? कोई बिजनेस ओनर का पूरा डेटा इसमें है, वो अगर बैकअप ऑटो बैकअप अपना हार्ड डिस्क में लेता था तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ है, अभी जैसे सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया, लेकिन क्या है अभी इसमें हम उसको कुछ नहीं करा पा रहे, क्योंकि इसमें सब जो चीज़ है, चाहे कोई भी फाइल हो, चाहे वो जिप फाइल हो, चाहे कोई भी फाइल, आप सब फाइल को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब फाइल में D3AD लग चुका है। ये D3AD तभी रिमूव होगा जब इसका डिस्क्रिप्टिव टूल आएगा। तो इसलिए आप अपना बैकअप को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या अपना पेन ड्राइव, जैसे आजकल 64 GB, 128 GB, इसका बाद 256 GB भी आता है, तो आप उसमें अपना रख लीजिए। जब इसमें आपको पता चलेगा, देखिए जब भी आपका वायरस लगेगा, उसका जो आइकॉन है ना, ये ऊपर में देखिए लोगो जो होता है ना उसका, ये लोगो खत्म हो जाता है। मान लीजिए ये कोई PDF फाइल है, PDF फाइल या RAR फाइल है, तो ये देखिए इसको हम अगर चेंज करते हैं, जैसे हम इसको रीनेम करते हैं, यहाँ पर हम उसको D3AD को हटाते हैं, इसको D3AD को हटाते हैं। जैसे हटाएंगे वो तुरंत बोलेगा कि ये फाइल नेम एक्सटेंशन जो है चेंज किए हैं, तो आप उसको यस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर उसका लोगो आ गया, आपका WinRAR का लोगो दिखेगा, लेकिन आप इसको काम नहीं कर सकते हैं। आप इसको एक्स्ट्रा ये करने जाइए, एक्सट्रैक्ट करने जाइए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ये फाइल है, ये फाइल को हमको आर्काइव नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें जो उसका सिग्नेचर है ना वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो कभी खोल नहीं सकेगा। सिर्फ ये नहीं, आप अगर सिर्फ RAR फाइल का बात कर रहे हैं, RAR नहीं, चाहे ISO फाइल हो, चाहे MP3 गाना हो या वीडियो हो, सब में ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप सब भाई को हमको
ये एक सलाह देना है कि आप लोग अपना जो ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें जरूर एंटीवायरस लगाइए, वो सिर्फ भरोसा। लेकिन जब वायरस लग जाएगा तो कोई चीज आपको साथ नहीं देगा। आप जानते हैं कि हम एंटीवायरस लगा दिए, हम निश्चिंत हैं, लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट बिना आपका काम नहीं होगा। इंटरनेट आपको चलाना ही पड़ेगा, बिना इंटरनेट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इंटरनेट चलाएंगे तो आप एंटीवायरस जरूर लगाएंगे, लेकिन क्या आप एंटीवायरस के ऊपर में भरोसा मत कीजिए। वो एक है टाइम पास, जिसको हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं। मतलब उसको हम लोग लगा दिया, अगर हो गया तो ठीक है, पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो बोल बम, इसका बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सर पकड़ के बैठना है। तो इसलिए इसका सिस्टम यही है कि आप अगर अपना ये कंप्यूटर में काम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स फाइल हो, पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेल हो, या कोई अकाउंटिंग पैकेज हो, उसको आप डे बाय डे, नहीं तो आप वीकली उसको बैकअप लेके अपना सेव हो जाइए। क्योंकि ये वायरस अगर एक बार लग गया, जब तक इसका टूल्स नहीं आएगा तब तक आपका काम बंद हो जाएगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आप जैसे देखिए, सब में शेयर कीजिए, ताकि आने वाला कोई भी आदमी जिसको मान लीजिए वायरस से इफेक्ट नहीं हुआ है, अब वायरस से बचा हुआ है, उसको भी कम से कम नॉलेज हो जाए। आने वाला समय में रैनसन वो क्या वायरस लगा देता है, क्या वायरस डाल देगा। रैनसन वायरस ज़्यादातर आपका एनक्रिप्टेड फाइल ही बनाता है, उसमें जब एक बार लग जाता है ना, उसमें कभी भी आप उसको काम में नहीं ले सकते हैं। जब तक वो बनेगा टूल्स, तब तक आप अपना काम शुरू कर लेंगे। इसलिए आप अपना बैकअप को अपना अलग रखिए, अपना बैकअप को मतलब इस सिस्टम से अलग रखिएगा जहां पर इंटरनेट नहीं चलता है। मान लीजिए आप इसमें अगर हम इसको अलग से रख देते, तो आज ये देखिए डॉक्यूमेंट्स फाइल जितना भी है आपको दिख रहा है, यहाँ पर हर फाइल्स आप देखिए, यहाँ पर किसी को आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबका लोगो देखिए चेंज हो गया है, किसी का लोगो आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो सामने लोगो दिखता है ना, पीडीएफ का फाइल का लोगो, जब आप इसमें रीनेम करेंगे तो लोगो आ जाएगा, लेकिन इसको खोल नहीं जाएगा। तो मतलब आपका ये जो फाइल है टोटली डैमेज हो गया। अगर आप कहीं पर दूसरा सिस्टम में बैकअप रखें तो आपका काम कर सकते हैं, नहीं रखें तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपको बैठे रहना होगा ये टूल्स के लिए। तो भाइयों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सबको बताइए, आप भी देखिए, आप भी अलर्ट हो जाइए। और बैकअप बराबर आप एक्सटर्नल ड्राइव में रखिएगा, मतलब ये सिस्टम का साथ में अटैच कोई ड्राइव में मत रखिएगा। तो थैंक यू गाइस, हमने बहुत समय ले लिया है, इसका बाद आपसे हम विदाई मांगते हैं। मेरा आने वाले दूसरा वीडियो में भी आप देखिए, उसमें हम वायरस का बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको देंगे। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपका सिस्टम विंडो 11 है और वो बहुत स्लो चल रहा है, तो ये कुछ टिप्स आपको बताएंगे, और टिप्स से आप अपना सिस्टम को 300% फास्टर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा सिस्टम के बाद आपको जाना होगा स्टोरेज। जाके स्टोरेज सेंस को आपको ऑन कर देना है। फिर इसका बाद आपको जाना है क्लीन अप रिकमेंडेशन। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए एडवांस ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर रिसाइकिल बिन को भी टिक कर देना है और एडवांस ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर जाके डाउनलोड को छोड़ के बाकी सब जितना भी है उसको आपको टिक कर देना है, ताकि इसमें क्लीन अप आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप जैसे इसको टिक करेंगे, टिक करने के बाद इसमें रिमूव फाइल्स कीजिए, देन कंटिन्यू कीजिए, आपका रिमूव फाइल्स आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आपको जाना है प्राइवेसी एंड सेटिंग्स। प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। देन यू अनचेक ओनली टिक सिस्टम, लेट्स वेबसाइट शो अनचेक, ऑल्सो दिस यू uncheck Windows improve start, then show me suggested content. Then again you go to privacy and security, then go to speech, then you turn off it. Okay, then again you go to privacy and security, then go to inking and typing personalities. Custom inking you have to uncheck. Then again you go to privacy and settings, then go to diagnosis and feedback. You have to uncheck
the send option of diagnostic data. Okay, then again you go to private and security, then activity history, and you have to uncheck this activity history. Then you go to search option, permission, then Microsoft account and work school account. You only click on Microsoft account, and work and school account we uncheck. Now history, search history on this device, you have to uncheck this one. Then again you go to privacy and security, then go to searching windows, then classic and all these files, advanced, you go to advanced indexing option, and this is uncheck. Then again you go to privacy and settings, then go to location. You have seen so many apps. I have already uncheck all this. If you need, you can check it, otherwise you uncheck it. अगर आप इसमें रिमोट डेस्कटॉप चलाते हैं तो आप इसको अलाउ कीजिएगा, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिएगा. Then you go to camera option, and if you are not using camera, then you zoom call, otherwise you have to uncheck all this. If you want camera access, then you check it, otherwise you uncheck it. Then you have to go to privacy and security, then notification access, and let's app access your notification. You uncheck all this. Then go to privacy and settings, then again you go to notification already done, accounts information and contacts. If you are not using any contacts like WhatsApp, mail, then you have to uncheck, otherwise you have to check. If you are using WhatsApp, then you have to check it, otherwise you uncheck. Then you go to privacy and security, then go to messaging. See this messaging, if you, अगर आपको मैसेजिंग एक्सेस नहीं करना है तो आप इसको अनचेक कर देंगे. तो अनचेक करने के बाद अगेन आप इसमें आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आने के बाद आपने रेडियोस में आएंगे. अगर आप इसमें ब्लूटूथ यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे, और नहीं तो फिर इसको रखेंगे. अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो इसको चेक रहने दीजिएगा, अदरवाइज आपका ब्लूटूथ काम नहीं करेगा. इसके बाद आप अगेन आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएंगे. आने के बाद यहाँ पर देखिएगा कॉल हिस्ट्री. कॉल हिस्ट्री जैसे बहुत सारा ये है, आप इसमें बहुत सारा ऐप्स होता है जिसमें आपको पीपल का कांटेक्ट रखना पड़ता है. अगर इसको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अनचेक कर देंगे. नेक्स्ट अगेन आप आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में. आने के बाद यहाँ पर ऐप डायग्नोसिस है आपका, इसमें जाके आप देखेंगे इसमें टिप्स आपका देता है. अगर मान लीजिए आपको कोई टिप्स का ज़रूरत नहीं है ऐप्स डायग्नोसिस एक्सेस में, तो आप इसको अनचेक कर देंगे. अनचेक करने के बाद अगेन आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएंगे. आने के बाद नीचे में देखिए आपको अदर डिवाइसेस भी मिलेगा. यहाँ पर ये अदर डिवाइसेस में जैसे विथ अनपेयर डिवाइसेस, अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, ईयरफोन यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज इसको आप ऑफ कर देंगे. अगेन आप इसमें आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. आने के बाद आप इसमें देखेंगे कि टास्क है. टास्क में जाके देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका टास्क कोई एक्सेस करना है तो इसको ऑन रखिएगा, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिएगा. अगेन आप आएंगे सिस्टम्स में. सिस्टम में आने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन में आना पड़ेगा. आप नोटिफिकेशन में आएंगे. नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ऑन है. अगर आपको इसका ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अनचेक कर देंगे. इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर जैसे बहुत सारा ये है, जैसे आपका देखिए आउटलुक, बैनर, साउंड, इसका अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको अनचेक कर देंगे. गूगल क्रोम मोस्ट जो है उसमें कोई नोटिफिकेशन आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको अनचेक कर देंगे. अब आप आएंगे सिस्टम में ऐप्स में देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉल ऐप जो आपको ज़रूरत नहीं है. इसमें बहुत सारा ऐप्स है जो आपका काम करनी है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे. जैसे यहाँ पर देखिए एडोब रीडर है, कैलकुलेटर है, कैमरा है, क्लिप चैम्प है,
क्लॉक है, कार्टूना है, जैसे मान लीजिए कोर्टाना है, इसको आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके इसको जैसे पावर रिकमेंडेशन इसको नेवर आप कर सकते हैं, इसको आपका अनचेक कर देंगे। इस तरह से आपको जो ऐप्स इसमें जरूरत नहीं है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपका ऐप्स काम का है उसको आप रखेंगे और बाकी आप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो विंडोज 11 है वो फास्ट होने लगेगा। तो इसमें बहुत सारा देखिए ऐप्स आपको दिख रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये मान लीजिए हमको जरूरत नहीं है तो हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। इस तरह से आपको जो जरूरत नहीं है वो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टू डू, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो आपका चीज जरूरत है उसको आप रखेंगे और बाकी सब आपको इंस्टॉल कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे मूवीज एंड टीवी, ये आप नहीं देखते हैं तो इसको भी आप अनइंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए न्यूज, आप इसमें न्यूज नहीं देखते हैं, न्यूज को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सिस्टम में देख लेंगे, जो आपका ऐप्स जरूरत नहीं है उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। तो जो आपको सब ऐप्स जरूरत नहीं है उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे गेट हेल्प, ये भी आपको जरूरत नहीं है तो इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और नहीं तो एडवांस ऑप्शन में जाके उसको नेवर कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो उसको आप रख सकते हैं। तो ठीक है, इसका बाद अपने अगेन ऐप्स ऑप्शन में जाएंगे, स्टार्टअप में आएंगे। स्टार्टअप में आने के बाद आपको देखना है कि कौन सा फाइल्स आपको स्टार्टअप में रखना है, तो उसको आप अनचेक कर देंगे जिसको जरूरत नहीं है, और जो जरूरत है उसको आप क्लिक ऑन करके रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एनीडेस्क, आपको इसको एनीडेस्क को क्या है, बड़ा बड़ा अपडेट करते रहना है, स्टार्टअप में आना चाहिए, तो इसलिए आपका इसको रखेंगे। अदरवाइज इसको आप अनचेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसको भी अनचेक कर दिए, टर्मिनल को भी कर दिए हैं। अगर आपको अपडेट नहीं चाहिए, अपडेट को भी आप अनचेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आइकन, इसको भी आप अनचेक कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपका मेमोरी भी फ्री होगा, आपका विंडोज भी फास्टर होगा। आप इसमें सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपका एंटीवायरस, अगर आपके पास एंटीवायरस है तब। बाकी सबको आप अनचेक कर दीजिए, तो इससे आपका विंडोज 11 फास्ट हो जाएगा। विजुअल इफेक्ट के लिए पहले विंडोज प्लस आर को क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे रन में जाके sysdm.cpl करेंगे। तो इसमें आपका एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर स्क्रीन को आपको नीचे से थर्ड एंड इधर से आपको देखिए थंबनेल, शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन्स, यहाँ पर टिक कर देना है। देन अप्लाई एंड ओके कर देना है। जैसे आप इसको कर देंगे हो जाएगा। सेकेंड आपको क्या करना है, आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके पावर एंड पावर सेल में आपको जाना है। पावर का जो स्लिप, इसमें जाके आपको रिकमेंडेशन आपका यहाँ पर क्या है, स्क्रीन जो है स्लीप एंड, इसको आपको पावर मोड को, जैसे आपका बैलेंस किया हुआ है तो इसको आपको जाके पहले पावर मोड में आपका बैलेंस, इसको बेस्ट परफॉर्मेंस में लेना है आपको। देन आपको जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको गेम बार जो है उसको आपको गेमिंग, अगर आप गेमर नहीं है तो आप इसमें जाके इसको, जैसे यहाँ पर हम ऑफ कर दिए, तो इस तरह से अगर आपको गेम का कोई ये नहीं है तो आप इस पर ऑफ कर देंगे, इसको अनचेक कर देंगे। मतलब आपका जो टिक किया हुआ है उसको अनचेक कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने सब अनचेक कर दिया, जैसे गेम मोड है उसको अनचेक किया हुआ है। देन आपको इसमें जाके सर्विसेज, आप यहाँ पर जाएंगे रन में जाके services.msc आपको लिखना है। इसमें जाके कुछ सर्विसेज, जैसे आपका मैप हुआ है, इसका बाद IP6 अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, जो जियो यूज़ करते हैं, जियो का आपका जिसका पास फाइबर कनेक्शन है वो IP6 को डिसेबल नहीं करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है मैप, इसमें जो मैप है उस मैप को आप इसमें डिसेबल कर सकते हैं। आप इसमें डाउनलोड मैप मैनेजर में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, स्टार्टअप में जाके इसको आप डिसेबल कर देंगे। डिसेबल देन अप्लाई देन ओके। नेक्स्ट है आपका फैक्स।
आप इसमें फैक्स में जाएंगे, then disable fax. After you go to Google Chrome update. Some sites they do not need, उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है कि गूगल अपडेट उसका जरूरत है, तो आप उसमें जाएंगे, गूगल अपडेट में जाएंगे, जाके यहाँ पर इसको डिसेबल कर देंगे। अगर आपको गूगल अपडेट चाहिए तो इसको आप ऑटोमेटिक में रखेंगे तो अपडेट होते रहेगा। ये दोनों साइट आपको इसमें बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है। इसका बाद आपको जाना है हाइपर वी। हाइपर वी जो है, इसमें अगर मान लीजिए आप जैसे यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते हैं, विजुअलाइजेशन का कुछ काम नहीं करते, तो आप इसको डिसेबल कर देंगे। इसका बाद आप जाएंगे IPv6। IPv6 IP हेल्पर। अगर मान लीजिए आप जियो नहीं चलाते हैं, जियो चलाते हैं तो फिर इसको आप डिसेबल नहीं करेंगे। अगर आप जियो का कनेक्शन नहीं है, जियो का फाइबर नहीं है, तो इसको भी आप डिसेबल कर देंगे, क्योंकि IP हेल्पर जो है ये आपका जियो सर्वे के लिए, फाइबर के लिए जरूरत पड़ता है। आप अगर गेमर नहीं है या एक्सबॉक्स आपको नहीं चाहिए, जैसे इसमें एक्सबॉक्स लाइव गेम सर्विस नहीं है, तो इसमें आप डबल क्लिक करेंगे, इसको जाके आप जैसे करेंगे यहाँ पर मैनुअल आएगा, इसको डिसेबल कर दीजिएगा, तो एक्सबॉक्स आपका बंद हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्सबॉक्स का जितना भी है, देखिए लाइव ऑथेंटिकेशन मैनेजर, इसको भी आप डिसेबल कर देंगे, ये आपका जरूरत नहीं है। जैसे एक्सबॉक्स नेटवर्किंग सर्विस, इसको बंद नहीं करेंगे, ये आपको जरूरत है। एसेसरी मैनेजमेंट ये आप रखेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, आपका Win+R इसमें प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा रन। रन में जाके आप टेम्पररी जितना भी फाइल है उसको डिलीट करना है, %temp%। तो इसमें आप जाके ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, देन डिलीट कर देंगे। जो फाइल आपका रह जाता है उसको कैंसिल करके छोड़ देंगे। ये कुछ फाइल आपका सिस्टम का रहता है। अगेन आप Win+R करेंगे, इसमें जाके temp लिखेंगे, ओके करेंगे। अगेन आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको आप डिलीट कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट आपका आएगा Win+R। इसमें आके आपको प्रीफेच लिखना है, प्रीफेच, देन आपको इसको ओके करना है। अगेन इसमें आपको सिलेक्ट ऑल करके आपको सब फाइल को डिलीट कर देना है, जो बच जाता है उसको आपको छोड़ देना है। अगेन आपको इसमें आना है, आने के बाद आप इसमें टेम लिखें, इसमें जो फाइल आपका इसमें है, सिंगल फाइल भी अगर रहेगा तो उसको जाके आप डिलीट कर दीजिए, अगर डिलीट होता है। अगर नहीं होता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आप आएंगे इसमें सेटिंग्स। सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसमें जाना होगा सिस्टम एंड स्टोरेज। स्टोरेज में जाने के बाद इसमें आपको जाके इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको आपको करना है। एडवांस स्टोरेज सेटिंग में जाके इसको ऑप्टिमाइजेशन आपको कर देना है। इसमें ड्राइव ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आप जाके सीधा ऑप्टिमाइज कीजिएगा C ड्राइव एंड D ड्राइव। आपका जितना भी पार्टीशन है सब पार्टीशन को सिर्फ ऑप्टिमाइज कीजिएगा और दूसरा कुछ नहीं कीजिएगा इसमें। इसका बाद आप आएंगे, आके इसमें Win+R करेंगे तो रन आ जाएगा। जैसे आप रन आएगा उसमें आप लिखिएगा MS config। MS config लिखने के बाद इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये साइट आपका खुलेगा, सर्विसेज। इसमें जाके आपको जो गूगल आपका जो, जैसे मान लीजिए विंडोज अपडेट है, आपको विंडोज अपडेट नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से जाके अनचेक करके या डिसेबल करके स्टॉप कर सकते हैं उसको। जैसे मैंने इसमें वो सारा करके रखे हैं। विंडोज अपडेट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसमें अपडेट को बंद कर दिया। इससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है विंडोज 11 का बढ़ जाएगा। इस तरह से जो आपको ज़रूरत नहीं है देख लीजिएगा। इसमें जो है MS कॉन्फ़िग करने के बाद जो टास्क मैनेजर में सर्विसेज में आपको जो ज़रूरत नहीं है उसको आप इसमें से अनचेक कर दीजिएगा और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। तो इससे आपका क्या होगा कि सिस्टम जो है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी फाइल को अनचेक करना है तो आपको जो ज़रूरत नहीं है उसमें देखिएगा, जो आपको लगता है कि मेरे लिए काम का नहीं है तो उसको जाके आप
यहाँ पर अनचेक कीजिएगा, अनचेक करने के बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस। इसके बाद आप इसको रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद सिस्टम आपका फर्स्ट बूटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस। आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा आने वाले वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमने आपको एक प्रिंटर जो है उसका एरर नंबर है 0x0000520709। जब आप नेटवर्क प्रिंटर शेयर करने जाएंगे विंडोज 11 में, जिसमें आपका रिलीज है 22H2, उसमें ये प्रॉब्लम आपका आते रहता है। तो उसको सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, वो डिटेल इसमें बताएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, Win+R को क्लिक करना है। उसमें जाके आपको रन में लिखना होगा ग्रुप पॉलिसी, एडिट ग्रुप पॉलिसी। जैसे उसको लिखेंगे या सर्च में जाके उसको लिखना होगा। सर्च में जाके इसमें लिखेंगे ग्रुप पॉलिसी। देखिए एडिट ग्रुप पॉलिसी आपका आ जाता है। इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसमें आपको जाना होगा सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। इस एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाके प्रिंटर को क्लिक करना है। प्रिंटर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना पड़ेगा आपको कॉन्फ़िगर आरपीसी कनेक्शन सेटिंग। इसमें डबल क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखिए हमने एनेबल करके रखा है, इसको एनेबल करना है। इसको आप क्लिक करके एनेबल कीजिए। सेकेंड में आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आरपीसी ओवर नेम पाइप्स, इसको क्लिक कर दीजिए। करने के बाद इसको अप्लाई एंड ओके कीजिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, आप इस ग्रुप पॉलिसी एडिटर को बंद कर देना है। जैसे आप बंद कर दिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपको आना है रजिस्ट्री एडिट में। रजिस्ट्री एडिट में जाके आपको इसको क्लिक करना है। रजिस्ट्री एडिटर आपका ओपन होगा। तो इसमें ओपन करने के बाद आपको इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए आपको जैसे आप इसमें आएगा, आपको सबसे पहले जाना है HP लोकल मशीन, HP लोकल मशीन। उसमें जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर का बाद आपको जाना होगा पॉलिसीज में। देखिए इसमें पॉलिसीज है, पॉलिसीज में आप जाएंगे। पॉलिसीज का बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट खुला हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद विंडोज NT, विंडोज NT में आप जाएंगे। जाने के बाद आपको जाना है प्रिंटर में, ये प्रिंटर में जाना है। प्रिंटर का बाद आरपीसी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आरपीसी ऑथेंटिकेशन एंड आरपी यूज नेम पाइप प्रोटोकॉल। इसको डबल क्लिक करना है। इसमें देखिए इसमें जनरली आपका 0 रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप क्रिएट करेंगे तो इसमें 0 आता है, तो इसको आप चेंज करके वैल्यू इसका 1 कीजिएगा। जैसे आपको क्रिएट करने के लिए राइट हैंड साइड में क्लिक करना है, न्यू में जाना है, डी वार्ड करके है 32 बिट, इसको खोलना है। खोलने के बाद इसको सेम टाइप का आपको लिखना है जो आप वहां पर एक्सेप्ट किए थे। किसमें, जहां पर ग्रुप पॉलिसी में जो एक्सेप्ट किए थे। आरपीसी उसको कैपिटल R होगा, पीसी है। इसका बाद यू कैपिटल होगा, AC आपका स्मॉल होगा। नेम में नेम N आपका कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल है। पाइप में P कैपिटल होगा, फिर प्रोटोकॉल में P कैपिटल होगा। तो इस तरह से आपका जब ये बन जाएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा किया हुआ है। यहाँ पर आप प्रिंटर स्कूलर देखिए कंप्लीट कर देंगे। प्रिंटर स्कूलर में जाके आप प्रिंटर स्कूलर में आके इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट में जाके प्रिंटर स्कूलर को कर सर्विसेज डॉट यहाँ पर जाके प्रिंटर स्कूलर को आप डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टॉप पर आप जाइए, ऊपर में देखिए रीस्टार्ट किया आप जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे आपका प्रिंटर स्कूलर रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद आप इसमें जब रीस्टार्ट हो जाएगा तो आप नेटवर्क कनेक्शन कीजिएगा। उसमें देखिएगा जिस सिस्टम के साथ में प्रिंटर लगा हुआ है उस सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद वहां पर आपको प्रिंटर दिखेगा।
प्रिंटर को आप जैसे क्लिक कीजिएगा वहां कनेक्ट आएगा, कनेक्ट कीजिएगा तो आपका प्रिंटर जो है कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिएगा थोड़ा देर के बाद कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप वहां से कोई पेज प्रिंट कीजिए, टेस्ट पेज दीजिए, देखिए आपका पेज चले जाएगा। तो इस तरह से आप विंडो 11 में 22H2 जो रिलीज है, इस रिलीज में ये प्रॉब्लम आपका आते रहता है। इसके लिए आप ये प्रोसेस कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए यहीं पर हम विराम देते हैं। तो मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया वीडियो, आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसका बारे में नया नया नॉलेज आपको प्राप्त हो। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमने यहाँ बताएंगे कि आपका विंडो 10, विंडो 11 को स्पीड करने के लिए बहुत सारा मेरे पास कॉम्प्लेन आ रहा है कि मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, चलने में दिक्कत हो रहा है, ब्राउजिंग बहुत स्लो है, वो ब्राउजिंग होते रहता है, साइट नहीं खुलता है। तो उसके लिए आज एक सोल्यूशन देने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका Win+R को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके देखिए ये मशीन भी बहुत स्लो है, इसको भी फास्ट करना है। तो इस पे देखिए पहले सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद देखिए इसमें जाके फर्स्ट हमको पावर एंड स्लिप में जाना है। जाके एडिशनल पावर को क्लिक करना है। जब एडिशनल पावर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका हाई परफॉर्मेंस आएगा। जब इसको चेंज करेंगे, चेंज प्लान, वो डिपेंड करता है आपका ऊपर कि आप इसको डिस्प्ले को टर्न ऑफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर इसमें हम नेवर कर देते हैं, करके इसको सेव कर देते हैं। अब सेकंड जो है, अब इससे हम फिर रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न आने के बाद हमने फिर आपका इसी स्क्रीन में लिखेंगे व्यू, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए व्यू एडवांस सेटिंग, देखिए व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ दिख रहा है आपको। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एडवांस में आएंगे, सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, हमने किया था इसको। पहले यहाँ पर आना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। देन थर्ड में स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट, इसको अप्लाई, देन ओके करेंगे। देन इसको भी ओके करके बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद गेमिंग में जाएंगे। अगर आप गेमर नहीं है, मान लीजिए आप गेम नहीं खेलते, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ओपन बॉक्स जो टिक किया था उसको भी बंद कर देना है। गेम मोड को भी ऑफ कर देना है। ठीक है। सेकेंड आपका जाना है आपको पर्सनलाइजेशन में। इसमें आप जाके सबसे पहले देखिए इसमें नीचे में बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में आपका जैसे पिक्चर है उसको आप रख सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं। देन टास्क बार में जाइए। देखिए टास्क बार में यहाँ पर कुछ ऑन है, कुछ ऑफ है, क्योंकि आपका ये इसको कहा है हमको काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये एक्टिवेट नहीं है विंडोज। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सब कुछ आपका बंद है। एक्टिवेट होगा तो ये आपका आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाइए। जाके इसमें नीचे में देखिए सबसे नीचे में आएगा बैकग्राउंड एप्स। ये बैकग्राउंड एप्स को क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सब ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैकग्राउंड में सब चल रहा है। इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर देंगे, देखिए जितना भी बैकग्राउंड में आपका ये चल रहा था आपका बैक साइड में, वो आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें आपका सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम सही रहेगा, आपका स्पीड हो जाएगा। फिर इसका बाद थर्ड आइए, फोर्थ में आइए। यहाँ पर आके इसको क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड में क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर में आइए। टास्क मैनेजर आने से आपको यहाँ पर दिखेगा स्टार्टअप। स्टार्टअप में आप जाएंगे। जाके यहाँ पर जितना भी आपका है सबको आपको खाली जैसे आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर IREPS साइनर यूटिलिटी है, उसको एनेबल रखे हैं।
जैसे जावा जो है उसको डिसेबल कर दिए, एज को डिसेबल। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टअप में ये जो आपका चलते रहता है, मेमोरी जो आपका ब्लॉक करता है, मेमोरी जो कैप्चर करता है उसको नहीं करेगा, इसलिए सबको डिसेबल कर दिया गया है। इसका बाद थर्ड आइए आपका सर्च फाइल परमिशन। एक्चुअली इस मशीन में आपका दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मशीन में क्या है, आपका एक्टिवेट नहीं है। तो एक्टिवेट नहीं होने का वजह से इसमें क्या है, आपका काम करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है इंडेक्सर परफॉर्मेंस, इसको क्या है ऑलवेज आपको ऑन रखना है। अगर एडवांस में जाते हैं, देखिए एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूजर दिखेगा, स्टार्ट मेनू दिखेगा, तो ये आपका कंप्लीट है, इंडेक्सिंग होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये फर्स्ट होगा। आप थर्ड में जाइए, फिफ्थ में जाइए, सिस्टम देन ग्राफिक्स। जैसे सिस्टम को आप क्लिक करेंगे नीचे में आएगा आपका ग्राफिक्स सेटिंग्स। ये ग्राफिक्स सेटिंग्स में आप जाएंगे तो इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप में जो जो चीज आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, इसमें जाइए, ऑप्शन में जाइए, जाके इसको हाई परफॉर्मेंस कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। इस तरह से जो जो आपको फाइल चाहिए, जैसे वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज को किए ऑप्शन में गए, इसको भी हाई परफॉर्मेंस कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप इसको कर देते हैं तो आपका सिस्टम फास्ट होने लगेगा। इसका बाद आप जब इसको काम करेंगे देखिएगा बहुत फास्ट चलेगा। अब इसका बाद आपको आना पड़ेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, इसको अपडेट को ऑन करके रख देते हैं। तो इससे अपडेट जब होने लगता है तो इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा फाइल इसमें आ जाने का वजह से ये स्लो हो जाता है। हम अभी डिलीवरी ऑप्टिमाइजर में जाते हैं, इसमें जाके देखिए, इसमें एब्सोल्यूट, जैसे इसमें क्या है, दो है, एक परसेंटेज है एंड देन एब्सोल्यूट बैंडविड्थ है। हम उसको एब्सोल्यूट बैंडविड्थ में डाल देंगे ताकि इसका स्पीड अच्छा हो। इसका बाद फिर हम इससे बैक जाएंगे, बैक जाके ऐप में जाएंगे, ऐप में जाके ऐप देखिए, यहाँ पर ऐप जो है, देखिए बहुत सारा ऐप जो है, ऐसे ऐसे ऐप है जो हम यूज नहीं करते हैं, वो अननेसेसरी। जैसे आपका एक एक्सबॉक्स गेमर, जैसे गेम बार, देखिए इसको अनइंस्टॉल करने नहीं दे रहा क्योंकि ये विंडोज का साथ है। इसका बाद जो आपका काम का है उसको आप मत कीजिएगा, क्योंकि उसको आप कर देंगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ टूल, इसको आपको जरूरत नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जैसे अनइंस्टॉल कर रहे देखिए कि आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसका बाद एज अपडेटर, इसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये विंडोज का साथ है, इसको आपको करने नहीं देगा। इसमें आइए, अगर आपको मैप का जरूरत नहीं है तो मैप को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये करने नहीं देगा आपको। तो इस तरह से आपको जो काम का नहीं है, जैसे ऐप इंस्टॉलर, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर अभी सेम है, अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हैं तो इसको रखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग पैकेज करते हैं, उसका सेल्फ आपका कैलकुलेटर आता है, तो इसलिए अगर बाहर में आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप कैमरा है, ये कैमरा जो है, ये कैमरा में क्या है, मेरा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का दिया हुआ है, इसलिए आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कोटाना जो है, ये देखिए इसको अनइंस्टॉल करने आपको नहीं देगा। गेट हेल्प, ये भी आपको अनइंस्टॉल करने नहीं देगा। तो जो जो चीज आपका काम का है उसको रख के, बाकी जो आपको कोई काम नहीं आता है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा पहले वो काम का है या नहीं। अगर वो काम का है तो उसको इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। जैसे ये एक है माइक्रोसॉफ्ट एज वेब व्यू टू रन टाइम, इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसका परमिशन है, तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इसमें से कुछ आपका मेमोरी क्लियर हो जाएगा और आपका मशीन भी फास्ट होने लगेगा। सेकेंड इधर एक है इमेज एक्सटेंशन, इसको आपका विंडोज का है, इसको आपको करने नहीं देगा। फोन लिंक, ये भी अनइंस्टॉल करने आपको नहीं देगा। तो इस तरह से आप इसको जो एप्स आपका जरूरत नहीं है उसको आप इसको क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर देने से आपका क्या होगा, सब जो सिस्टम है, सिस्टम आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो हेलो गाइस, आप इस ये जो फीचर्स आप देखे हैं, जैसे आपको स्पीड करना है, अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप स्लो हो गया तो उसको आप फास्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपका वीडियोस है वो आपको टाइमली आपका पास आ जाएगा।
थैंक यू गाइस। सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपका पास विंडोज 10 का सिस्टम है या लैपटॉप है तो बहुत स्लो हो गया। जैसे नया जब आप खरीदते हैं तो उस टाइम तो आपका सिस्टम बहुत फास्ट रहता है। जब आप यूज़ करने लगते हैं 5-6 महीने के बाद से आपका ये स्लो होने लगता है। तो उसमें हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे, 10-12 टिप्स बताएंगे, जो टिप्स को आप यूज़ करके अपना विंडोज 10 को आप फास्ट कर सकते। देखो भाई, इसमें क्या है कि आप अगर इस टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है और आपका सिस्टम जो है बहुत फास्ट चलेगा। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग काम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद इसमें सिस्टम जैसे खुलेगा इसमें आपका सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद डिस्प्ले जाने के बाद हम लोग इसमें जाएंगे ग्राफिक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हमने कुछ जो पैकेज जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, वर्ड हुआ, मेरा टैली अकाउंटिंग है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करना है, पहले आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको ये जहाँ पर है, मान लीजिए जिस डायरेक्टरी का भी प्रोग्राम फाइल्स में भी रहता है या ये प्रोग्राम फाइल्स 886 में भी रहता है, तो आपको जो भी फाइल इसमें ये करना है, प्रोग्राम फाइल्स में आपको जाना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर सपोज WinRAR को फर्स्ट करना है। हम जैसे WinRAR को इसको यहाँ पर करते हैं, इसको ऐड करते हैं। देखिए WinRAR आ गया। यहाँ पर ऑप्शन में जाइए, जाके हाई परफॉर्मेंस इसको कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये हो गया आपका। इस तरह से आप अपना जो पैकेज है उसको आप जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, ग्राफिक परफॉर्मेंस के ऊपर में आपका ये पैकेज फर्स्ट चलेगा। सेकेंड आपको जाना है व्यू एडवांस सेटिंग्स। इसमें आप जाएंगे, जाने के बाद आप देखिए इसमें एडवांस आएगा, फिर सेटिंग्स आएगा। सेटिंग्स पे जाके आपको करना है एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। इसमें जाके थर्ड, एक नीचे से आपका थर्ड नंबर को स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट इसको करना है ऑन, और यहाँ पर शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकॉन्स इसको करके अप्लाई एंड ओके कर देना है। आपको अप्लाई कर दिए हैं, आप ओके कर दिए। क्योंकि मेरा सिस्टम भी बहुत स्लो है, इसको भी हम फर्स्ट कर रहे हैं। सेकंड जाना है आपको नोटिफिकेशन, इसमें हम सब ऑफ कर दिए हैं, आपको भी इसको ऑफ कर देना है। देखिएगा यहाँ पर जैसे ऑन रहेगा तो ये सब आपका ऑन रहता है, तो आप इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि आपको कोई ऐप से नोटिफिकेशन का जरूरत ही नहीं है, तो इसको आपको आप ऑफ कर देना है। थर्ड जाना है आपको पावर एंड स्लीप। इसमें जाके एडिशनल पावर में जाना है। एडिशनल पावर में जाके आप जैसे हाई परफॉर्मेंस हमने करके रखा है, तो इसमें हाई परफॉर्मेंस में जाके एडवांस में जाना है, एडवांस पावर सेटिंग्स। इसमें जाके 100 यहाँ पर 100 मिनट्स आपको देना है, ताकि आपका हार्ड डिस्क जो है 100 मिनट्स के बाद ही आपका टर्न ऑफ होगा, अदरवाइज ऑन रहेगा। इससे भी क्या होता है, इससे आपका विंडोज ये डेस्कटॉप और लैपटॉप जो है स्लो हो जाता है। तो इसका बाद नेक्स्ट हम इससे जाएंगे स्टोरेज। इसमें जाके हमने क्या करेंगे, देखिए ऊपर में स्टोरेज दिख रहा है, ये स्टोरेज सेंस जो है ये ऑफ किया हुआ है, इसको हमने ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारा ऐसे पैकेज है, मतलब बहुत सारे, जैसे टेम्प फाइल है, ये सब और भी आपको कैटेगरी हम दिखा रहे हैं। देखिए ये सब फाइल्स को, मेमोरी को यूज़ करते रहता है, और इसमें क्या है, हार्ड डिस्क को भी यूज़ करता साथ में। तो अगर आपको इसको फर्स्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका स्टोरेज जो स्पेस है उसको मैनेज करना है। तो इसके लिए आप अपना न्यू पूल क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, अदरवाइज आप इससे निकल के अब सीधा आ जाइए। आने के बाद आप यहाँ पर आइए ऑप्टिमाइज ड्राइव। ऑप्टिमाइज ड्राइव में जाके देखिए, जैसे हमने सबको ऑप्टिमाइज करके रखे हैं, जैसे आपको हम एक दिखा रहे हैं, हम इसको ऑप्टिमाइज किए हैं। देखिए ऑप्टिमाइज हो रहा है। इस तरह से आपको जितना भी हार्ड डिस्क है सबको आपको एक बार ऑप्टिमाइज कर देना है। ये ऑप्टिमाइज आपको कम से कम मंथली 1 मंथ में एक बार आपको करना जरूरी है। अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जहाँ पर आपका ज़्यादा डेटा रहता है उसको करने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करते रहिए, इसको कर दीजिएगा। ये होने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पर। देखिए ये जो आपका टेम्पररी फाइल आपको दिख रहा है, देखिए एक तो वन ड्राइव है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये सबको आपको हटा देना है। तो इसको आप बाद में हम आपको बताते हैं कैसे आपको हटाना है। अब हम यहाँ से बाहर निकल आएंगे। आके पहले हमने देखेंगे यहाँ पर थर्ड है गेमिंग। गेमिंग में जाएंगे। गेमिंग में जाके अगर कोई गेमर है तब इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ ऑन करके रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको ऑफ कर दो। इसका बाद कैप्चर में आओ, कैप्चर में कुछ नहीं है। गेम मोड में आके देखो, एक गेम मोड आपका ऑन है,
अगर आप गेम वूम नहीं खेलते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिए। एक्स बॉक्स नेटवर्किंग जो है, इसमें क्या है, मल्टी लेयर का आपका ये प्लेयर का आपका ये रहता है। अगर कोई गेम वूम खेलता है तो उसके लिए ज़रूरत है, अदरवाइज इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप इसको छोड़ दो। इसका बाद आ जाना है आपको ऐप्स में। आप ऐप्स में आइए, ऐप्स में ऐप्स एंड फीचर में जाना है आपको। ऐप्स फीचर में जैसे आप जाएंगे देखिएगा आपको बहुत सारा यहाँ पर फाइल्स दिखेगा। जो फाइल्स आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा फाइल्स ऐसी होता है जो आपको काम का ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गेम नहीं चलाते, गेम नहीं प्ले करते, लेकिन यहाँ पर है तो उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दो, सिंपली उसको अनइंस्टॉल कर दो। जैसे देखिए यहाँ पर भी है, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर दिया। इससे आपको क्या है, मेमोरी उसमें क्लियर होगा और ऐप्स जब कम होगा तो आपका सिस्टम भी फास्ट चलने लगेगा। जैसे वेदर, आप अगर नहीं देखते हो तो आपका सिस्टम से वेदर को आप हटा सकते हो जो आपका काम का है। जैसे मान लीजिए ये स्पॉटिफाई म्यूजिक कोई कोई चलाते हैं कंप्यूटर में, कोई नहीं चलाते, कोई लैपटॉप में चलाते हैं। जिसका आपको जरूरत है उसको रखेंगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। स्टिकी नोट, इसको भी अनइंस्टॉल कर देना है। इस तरह से जो जो आप अनइंस्टॉल कर देंगे, जैसे आप मान लीजिए जो गेम्स जैसे है सॉलिटेयर, ये सब बहुत सारा पसंद करते हैं तो खेलते हैं, जिसको जरूरत नहीं है वो हटा सकते हैं। स्काइपी ये भी किस बहुत कम ही आदमी यूज़ करते हैं, जिसको जरूरत नहीं है वो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा तो मशीन सिस्टम आपका फास्ट हो जाएगा। इस तरह से ये सबको आपको पूरा निकाल देना है। टिप्स, जैसे टिप्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का टिप्स दिया हुआ है तो कोई यूज़ नहीं करता है। अगर आपको जरूरत है तो आप रख सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है आप इसको नहीं रखेंगे, इसको आप निकाल देंगे। जैसे वन नोट फॉर विंडो 10, इसका जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो रखेंगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा दो नाइट्रो प्रो है, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक, तो ये इसका जरूरत नहीं है, इसको हम अनइंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए मूवी एंड टीवी, इसको भी हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, ये आप देखते नहीं हैं। आपको ये अगर नहीं देखना है तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसका बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वो ज़रूरत होता है कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप ये सब डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो इसको आप रख सकते हैं। रियलिटी पोर्टल ये ज़रूरत नहीं है, इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए नाइट्रो प्रो को हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं, वो अनइंस्टॉल हो रहा है, यहाँ से वो हट जाएगा। तो इससे कुछ मेमोरी आपका क्लियर हो जाएगा, हार्ड डिस्क का स्पेस भी आपका बढ़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वेब व्यू टू रन टाइम, इसका हमको ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरत है उसी को आप रखिए, जिसको ज़रूरत नहीं है आप उसको हटा सकते हैं। देखिए इसको हम अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं। इसके बाद हमको जो ज़रूरत नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट, हमको एज का अपडेट अगर चाहिए, ये क्या है कभी कभी डिफ़ॉल्ट रहता है तो आपको अनइंस्टॉल करने नहीं देगा, तो आप उसको रहने दीजिएगा। अगर वो नहीं है तो उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे मैप्स, आप अगर कंप्यूटर में मैप्स का यूज़ नहीं करते तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसका बाद आप देखिए यहाँ पर हम बहुत सारा चीज़ यहाँ पर डाल के रखे हैं, जैसे गूगल इनपुट, जो मेरा काम का नहीं है, जैसे फीडबैक हब, ये मेरा ज़रूरत नहीं है, हम इसको निकाल दिए। इस तरह से आप भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे कोर्टना, ये क्या है यहाँ पर अनइंस्टॉल करने नहीं देगा, लेकिन आप एडवांस में जाके इसको आप बंद कर सकते हैं। जैसे देखिए ये माइक्रोफोन ऑन है, बैकग्राउंड ऐप ऑन है, यहाँ पर कार्टूना को हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर पूरा दिख रहा है आपका स्टार्टअप, दिख रहा है आपका। हमको स्टार्टअप में क्या है, खाली एंटीवायरस छोड़ के बाकी सबको ऑफ कर देना है, हमको किसी को ऑन नहीं रखना है। इससे मशीन बहुत स्लो हो जाता है, कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है। तो गाइस इसको ध्यान दे के देखो और ये पूरा वीडियो को कंप्लीट देखो, तब तुम्हारा जो है जो भी सिस्टम लैपटॉप हुआ डेस्कटॉप हुआ उसको अगर करना है तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो सिस्टम है वो फास्ट होने वाला है। तो कार्टूना को हम ऑफ कर दिए हैं, इसको हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं क्योंकि इसका हमको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप रख सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो मत रखिए इसको। ऊपर से फिर आपको दिखाते हैं, जैसे ये मेरा ज़रूरत है हम रखे हैं, ये ज़रूरत है रखे हैं। ऐप इंस्टॉलर, ये हमको ज़रूरत नहीं है, हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, लेकिन ये क्या माइक्रोसॉफ्ट का है, अनइंस्टॉल करने आपको देगा नहीं। क्लॉक आप रख सकते हैं, ये तो आपका जो है DSC उसको आपको रखना ही है। एवरीडे बैकअप ज़रूरत है। गेट हेल्प, अगर आपको गेट हेल्प नहीं चाहिए इसको हटा सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसको हटाने नहीं देगा। तो इस तरह से जो आपको ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए HEIF इमेज एक्सटेंशन, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ये वो हटाने नहीं देगा। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए iTop PDF, ये मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक नाइट्रो प्रो है, उससे मेरा PDF का काम हो जाता है। अगर इसको हमको नहीं रखना है तो इसको भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको रखते हैं, तो इसलिए हम इसको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे।
अब सेकेंड आ जाता है डिफ़ॉल्ट ऐप में। देखिए डिफ़ॉल्ट ऐप में आपको अगर जो जो चीज़ इसमें चाहिए वो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो उसका हटा सकते हैं। इसका बाद आप आ जाइए वीडियो प्लेबैक। इसमें भी आप देखिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप रख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर को, अदरवाइज देखिए यहाँ पर अगर HD कलर सेटिंग्स है तो उसी हिसाब से आपका सेट कर दीजिए। इसका बाद स्टार्टअप में आइए, देखिए स्टार्टअप में आप सब ऑफ कर दिए हैं। इसका बाद आपको जाना है थर्ड में, जाना है इसमें अपडेट एंड सिक्योरिटी। एक्चुअली ये जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट आपको बंद रखने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे PC डज नॉट करेंटली मीट दी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ रन विंडो 11। मेरा इसमें विंडो 11 नहीं चल सकता है, सिस्टम के हिसाब से ही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरा यहाँ पर जो है देखिए अपडेट है, हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, इसको हम सब ऑफ करके रखे हैं और पॉज करके रखे अपडेट। लेकिन ये विंडोज़ अपडेट को अगर हमको करना है तो उसका प्रोसेस हम लास्ट में आपको बताएंगे, आप देखिएगा, उसको भी आप बंद करना है आपको। इसका बाद ये वाला है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। देखिए यहाँ पर अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर PC, आपको अगर अदर PC से डाउनलोड करना है तो इसमें ऑन रखिएगा, अदरवाइज इसको ऑफ कर दीजिए। इसका बाद आपका देखिए यहाँ पर आएगा बैकअप। तो आपको अगर लेना है तो आप इसका बैकअप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपना बैकअप भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपका ऊपर है। इसका बाद ट्रबल शूट में अगर कुछ आपको ऑन रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर इसमें ऑन नहीं रखना है। इसका बाद आप इससे बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप इसमें सर्च में जाइए। सर्च में देखिए बहुत सारा सर्चिंग विंडोज़ में जाके देखने से आपको बहुत सारा मिलेगा। जो चीज़ आप इसमें सर्च करने के लिए आप डाल के रखे हैं उसको आपको बंद कर देना है। इंडेक्सिंग जो होता है ना आपका सर्चिंग इंडेक्स, ये देखिए यहाँ पर जो सर्चिंग इंडेक्स होता है वो अगर इंडेक्स परफॉर्मेंस को आपको ऑन कर देंगे तो आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट होगा, क्योंकि आपका बीच बीच में आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो इंडेक्सिंग करने लगता है, तो वो करना ज़रूरी है। इसका बाद आपको जाना है ऐप्स, हो गया पर्सनलाइजेशन। इसमें आप आइए, अब इसमें आके आपको पहले बैकग्राउंड में देखना है। बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में आपको कोई फाइल चलता है या नहीं उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको जाना है कलर में। कलर में जाके यहाँ पर कलर आने दीजिए। कलर में देखिए हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी ऑन करके रखे हैं, और यहाँ पर जैसे आप अपना हिसाब से इसको अपना सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑन होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट से आपका क्या है, सिस्टम का ऊपर में फर्स्ट होने का प्रेशर पड़ता है। उसमें क्या है, आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपका सिस्टम थोड़ा फर्स्ट होगा। इसका बाद थेम्स में तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तो आपका डेस्कटॉप ये है, हाई कॉन्ट्रास्ट आपका ऑलरेडी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप सबसे बेस्ट है। स्टार्टअप जाने के लिए आपका देखिए यहाँ पर जैसे शो ऐप्स इन स्टार्ट मेन्यू, उसको ऑन रखना है। एडेड ऐप्स कुछ अगर होता है उसको आपको दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपको ओकेशनली कोई स्टार्ट करना है तो उसको ऑन रखिएगा, सजेशन आपको देते रहेगा। और यहाँ पर इसको तो ऑन रखना ही है, क्योंकि एक्सप्लोरर में क्विक एक्सेस के लिए इसको ज़रूरी है, इसको आप रखिएगा। उससे बेटर क्या है, इसका बाद आपको जाना होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर आएगा। टास्क मैनेजर में जाएंगे तो इसमें जाके आप इसको बड़ा करेंगे और मोर डिटेल्स में आएंगे, तो यहाँ पर जाके आपको स्टार्टअप में आना पड़ेगा। देखिए स्टार्टअप में बहुत सारा फाइल यहाँ पर ऑन रह जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑन नहीं रखना है, इसको डिसेबल जितना रखिएगा उतना बेटर है, सिर्फ एंटीवायरस को छोड़ के। यहाँ पर देखिए हम सबको डिसेबल करके रखे हैं, यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, स्टार्टअप में हमको चलना है। लेकिन अगर आपके पास DSC है, जैसे देखिए मेरे पास ये DSC है, हम DSC ऑन करके रखे हैं, DSC को हम डिसेबल किए हैं तो इसको हम जाके एनेबल कर देंगे, क्योंकि जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो DSC आपका ऑन होना ज़रूरी है, तब आपको काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम हमको ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम डिसेबल करके रखे हैं, हमको अपडेट भी नहीं चाहिए इसका, इसलिए हम इसको ऑफ करके रखे हैं। तो इस तरह से आप इसको डिसेबल कर देंगे। इसका बाद आपको जाना है, आपको अभी लास्ट में हम जो बताए थे ना कि अब आपको हम बताएंगे कि इसका नेक्स्ट क्या आपको करना है। जैसे आपका डिवाइस में आप जाएंगे तो डिवाइस में आपको जाके इसको देखना है कि आप क्या क्या चीज़ चलाते हैं। जैसे कोई ब्लूटूथ नहीं चलाता है इसका थ्रू, लेकिन आपका परमिशन है तो आप चला सकते हैं, अगर नहीं चलाते हैं उसको डिसेबल कर दीजिएगा। जैसे टाइपिंग में आप जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कोई कोई क्या करता है, कीबोर्ड जो है वो सजेशन मांगता है कि ऐसे कैसे होगा, उसको कैसे हम करेंगे, तो इसमें कोई को ऑन रखता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है
तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे टाइपिंग, स्पेलिंग, ये सब जैसे ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटो करेक्ट होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है प्राइवेसी एंड सेटिंग्स। ये देखिए प्राइवेसी आपको दिख रहा है, ये है सबसे मेन चीज़। इसमें जाके ये देखिए सबको आपको ऑफ कर देना है। जनरल में आपको ऑफ करना है। स्पीच में आप जाएंगे, अगर आप स्पीच का यूज़ करते हैं तो ऑन कीजिएगा, अदरवाइज ऑफ कर दीजिएगा। इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन, ये तो आप माइक्रोसॉफ्ट से कोई एडवाइस नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं तो ऑन रखिएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट का साइड से आपको एडवाइस नहीं लेना है अपना पर्सनलाइजेशन के लिए, तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। डायग्नोसिस एंड फीडबैक, इसमें हम सब ने ऑफ करके रखा है। देखिए इसमें हम सब ऑफ करके रखा है, क्योंकि इसमें हमको जरूरत ही नहीं पड़ता है। खाली डायग्नोसिस डेटा जो है वो हमको जरूरत पड़ता है, बीच बीच में डेटा को डायग्नोसिस करते हैं, उसी के लिए हम इसको रखा है। इसको आप ऑन करके रखिएगा, और नहीं तो आप ऑप्शनल में इसको रख सकते हैं, जब आपको जरूरत होगा तब आप कर सकते हैं। इस तरह से आप लोकेशन में जाइए, लोकेशन में जाके देखिए अलाउ एप्स टू एक्सेस योर लोकेशन, इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद कैमरा में जाइएगा, कैमरा अगर आपको कोई एक्सेस करना है, आप अगर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो कैमरा को रखिएगा, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा। जैसे गेम बार का आपको जरूरत ही नहीं है, इसको ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सएप का हमको जरूरत नहीं पड़ता, हम ऑफ कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट फोटो का इसका जरूरत पड़ता हम रखे हैं। 3D व्यूअर का जरूरत पड़ता है, उसको रखते हैं। तो इस तरह से माइक्रोफोन में भी जाके देखिएगा, जैसे हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं इसलिए हम ऑन रखे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको नहीं कीजिएगा। नोटिफिकेशन में आपको कोई नोटिफिकेशन का जरूरत नहीं है ऐप्स का, तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसका बाद अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अलाउ एप्स टू एक्सेस योर अकाउंट्स, ये तो आपको कोई ऐप्स को जरूरत ही नहीं है। आपका जो है अकाउंट्स ईमेल जो है वो अगर आपका है तो है, वहाँ से लेगा, यहाँ से आपको लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसको ऑफ कर दो। इसका बाद कॉन्टैक्ट्स, अगर आप कॉन्टैक्ट्स में कुछ देते हैं, ऐप्स को कॉन्टैक्ट्स देते हैं, जैसे मेल है, नहीं वो तो रखना ही है, तभी आपका कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आएगा। इसका बाद कैलेंडर, अगर आपको जरूरत है कैलेंडर को ऑन रख सकते हैं, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ज़्यादातर कैलेंडर यूज़ होता ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैसेजिंग में, जैसे हम लोग इसमें मैसेजिंग का काम नहीं करते हैं तो इसलिए हम इसको ऑफ ही कर देंगे। ज़्यादातर लैपटॉप में मैसेजिंग का काम होता है तो यहाँ पर नहीं होता है, डेस्कटॉप में नहीं होता है, इसलिए ईमेल आपका जरूरत है, ईमेल को आपको ऑन रखना है। आप डेस्कटॉप में भी चलाते हैं, लैपटॉप में भी चलाते हैं। पीपल, अगर आपको सर्च नहीं करना है तो ऑफ कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप ऑन रखिएगा। तो गाइस अभी हम आपको बताए थे कि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस सिस्टम को अपडेट्स, विंडोज़ अपडेट्स को रोकना है। तो अभी इसमें क्या करना है, हमको आर प्लेस करना है। Win+R को प्रेस करने के बाद रन आएगा, इसमें जाके आपको GP एडिट करना है, ADT। देखिए GP एडिट आप किए हैं .msc, ये आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या नहीं आ रहा, ओ सॉरी GR हो गया, GP एडिट। देखिए GP एडिट आप लिखेंगे, इसमें ओके करेंगे तो आपका ये एक लोकल ग्रुप आपका खुलेगा इसमें। क्योंकि मेरा मशीन को फर्स्ट हम नहीं किए थे इसलिए बहुत स्लो है, अभी वो फर्स्ट हो जाएगा। अभी इसमें आएंगे, आने के बाद देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स है, इसको जाके क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर विंडोज़ कंपोनेंट है, देखिए विंडोज़ कंपोनेंट है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर विंडोज़ अपडेट करके देखेंगे, ये देखिए विंडोज़ अपडेट, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका फील्ड खुल जाता है। तो यहाँ पर जाके हमको देखना है, देखिए कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, इसको हमने डिसेबल कर दिया। फिर कॉन्फ़िगर ऑटो रीस्टार्ट रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन फॉर अपडेट, ये दोनों को कैसे करना है, आपको जाके इसको डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, देखिए खुल गया। इसको जाके हम यहाँ पर डिसेबल कर दिए, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, इसको हम डिसेबल कर दिए, अप्लाई किए, ओके कर दिए। इस तरह से ऊपर वाला भी इसको करना है, करने के बाद इसको आपको बंद कर देना है। तो ये GP एडिट में बहुत सारा है, उसी का हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। प्रिंटर का भी अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना है तो इसमें भी जाके आप कर सकते हैं। तो इसका अलग अलग है, किसी में प्रिंटर में करना पड़ता है तो विंडोज़ कंपोनेंट में विंडोज़ के बारे में करना पड़ता है, नेटवर्क का है तो नेटवर्क के बारे में करना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसमें विंडोज़ अपडेट बंद कर देंगे। तो ओवरऑल आपका सब कुछ होने के बाद आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आप इसको रीस्टार्ट कर देंगे, इसका बाद आप देखेंगे आपका सिस्टम बहुत फास्ट होगा। विंडोज़ आपका स्लो चल रहा है तो इसके लिए आपको 4 काम करना है। इसमें सबसे पहले आपको Win+R को प्रेस करना है, रन कमांड आएगा, उसमें जाके पहले टैब को आपको सिलेक्ट करना है, इसका बाद सिलेक्ट ऑल करना है, डिलीट मारना है। इसका बाद अगर जो डिलीट होता है, जो नहीं होता है उसको स्किप करके आपको बाहर निकल जाना है। इस तरह से WinR एजेंट प्रेस करना है,
फिर इसमें जाके परसेंटेज 10% में जाना है, उसमें ओके करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, देन डिलीट कर देना है। इस तरह से आप ये दोनों पॉइंट करने के बाद थर्ड जाएंगे, उसमें आपका विनर अगेन आपको आना है और प्री फेज में जाना है। प्री फेज करने के बाद इसमें भी सेम आपको सिलेक्ट ऑल करना है और आपका डिलीट प्रेस कर देना है। जो फाइल आपका इसमें है वो छोड़ देना है। इसका बाद आपको रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देना है, तो आपका विंडोज 11 फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आप रीस्टार्ट करके चलाएंगे तो आपका इस विंडोज 11 या जो सिस्टम है वो फर्स्ट चलने